स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ये कह रहा है विष्णु प्रभाकर, बी गिरिराज किशोर, सी रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि जयेंद्र कुमार। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो देखिए, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जयेंद्र कुमार ने साकार किया। तो विकल्प इसका जो है डी हो वाला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है निज वृत्तांत, बी ठेले पर हिमालय, सी निंदारस और डी आखिरी चट्टान। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो इसमें निज वृत्तांत जो है वो आत्मकथा है अंबिका दत्त व्यास की। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदारस हरिवंश हरिशंकर परसाई का व्यंग्य निबंध है। और आखिरी चट्टान मोहन क्राकिस का यात्रा वृत्त है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि त्रिमाया किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। ए मनीषा कुलश्रेष्ठ, बी प्रमोद भार्गव, सी भगवान दास मोरवाल और डी कह रहे हैं रश्मि शुक्ला। तो आपको बताना है कि त्रिमाया किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये उपन्यास मनीषा कुलश्रेष्ठ का है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में सुस्तावाच शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये आपको बताना है। ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहे हैं कृष्णमित्र नंदन पंत। तो रोमांटिसिज्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ये आपको बताना है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में पर आते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? ये बताना है। ए मलयच, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी परमानंद श्रीवास्तव और डी कह रहा है कि प्रभाकर श्रोत्री। तो ये किसका है? ये आपको बताना है। तो देखिए, कवि कर्म और काव्य भाषा जो है वो परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षात्मक कृति है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। छठवां नंबर सवाल कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है। एक तरह की समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। बी कह रहे कि उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। सी कह रहे कि समीक्षा के सैद्धांतिक मापदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुदत्त दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। और डी कह रहे कि हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो समीक्षा पद्धति से संबंधित कथन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, समीक्षा के सैद्धांतिक मापदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों की व्यवहारिकता को धरातल पर कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व उनको उनके भावी समझकों से रहेगा। यह जो है पद्धति गलत है क्योंकि शुक्ल जी ने जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं की है। तो ये पद्धति जो है इनकी नहीं है, अर्थात इसका विकल्प सी जो है उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7। कह रहा है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन उनमें से किस आलोचक का है? ये आपको बताना है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी का और डी करेक्ट मैथ्यू अर्नाल्ड का। तो आपको बताना है कि ये जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलाभ देकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? अवलंब लेकर के फूट पड़ती है, अवलाभ नहीं है, अवलंब है ये। अवलंब लेकर फूट पड़ती है कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी नरेश मेहता, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कह रहा है कि कुंवर नारायण। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। विकल्प
सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय और डी मजदूरी और प्रेम। तो इसको बताना है कि यह जो है वो किससे संबंधित है। ये आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये जो है वो महादेव वर्मा के द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी से संबंधित है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 पर। क्या है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ये आपको बताना है। ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता और डी चंद्रिका। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई और डी नामदेव। तो 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे पहले किसका नाम आता है। तो देखिए महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले जो है नाम देव का नाम आता है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? ये आपको बताना है। ए बूढ़ी काकी, बी अलग्योछा, सी सदगति और डी मुक्त का यश। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी को जो है हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतर क्या है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी गबन और डी कह रहा है कि रंगभूमि। तो बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतर क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका हिंदी रूपांतर सेवा सदन नाम से है। तो विकल्प भी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? एक शेखर एक जीवनी, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी पहला गिरमिटिया और डी कह रहा है राज दरबारी। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि सुचरिता का संबंध जो है वो किस अ, उपन्यास से है? ये आपको बताना है। तो देखिए सुचरिता का संबंध जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और ये 1946 में प्रकाशित हुआ था। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ मांझी, सी ऋचा शुक्ला और डी तुलसीदास। तो आपको बताना है कि ये किसका उपन्यास है। तो देखिए मुन्नी मोबाइल उपन्यास जो है वो प्रदीप सौरभ के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा और इस उपन्यास का प्रकाशन 2009 में जो है हुआ था। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ये आपको बताना है। ए विश्रामपुर का संत, बी राग दरबारी, सी आधा गांव और डी मैला आंचल। तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो विश्रामपुर का संत जो है वो राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। विकल्प जो है वो बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। विश्रामपुर का संत ये भी उपन्यास जो है वो शिवलाल शुक्ल का है। राग दरबारी भी उपन्यास शिवलाल शुक्ल का है। आधा गांव राही मासूम रचा का उपन्यास है और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था। पूर्णिया मेरीगंज की जो है कहानी से में है ये और ये फणीश्वर नाथ रेडियो के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? ये आपको बताना है। ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमबरा, सी मनु भंडारी और डी कह रहे हैं कि अलका सरावगी। तो उस शेष कादम्बरी किसकी उपन्यास की लेखिका कौन है? ये आपको बताना है। तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि गली आगे मुड़ती है इसके लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी एफ और डी कह रहा है मोहन राकेश।
तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई कृति है। तो देखिए गली आगे मुड़ती है, ये शिवप्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। इनकी अन्य उपन्यासों की बात करें तो अलग अलग वैतरणी है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में कैद, वैश्वानर, सैलूस, नीला चांद इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों वादियों की स्वाधीन स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ए पहला गिरमिटिया, बी युगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी कह रहा है तीसरी सत्ता। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक जो चित्रण हमें मिलता है वो उपन्यास पहला गिरमिटिया में मिलता है। विकल्प ए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में कथन किसका है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रेमचंद के संबंध में कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।